मेरा व्यक्तिगत झगड़ा किसी से नहीं। और आप सब जानते हो मैं बहुत संभल के बोलता हूं, क्योंकि मुंह से जो एक बार बात निकल गई वो वापस नहीं आती। इसलिए संघर्ष जरूरी है, सच्चाई के साथ खड़ा होना जरूरी है। विपक्ष में बैठी कांग्रेस शांत बिल्कुल नजर आ रही थी, लेकिन उस शांति को देख के लग रहा था कि इस पानी के अंदर हलचल जो है वो अंदर ही अंदर मची हुई है। लेकिन 1 जून को कुछ ऐसा हो गया राजस्थान के अंदर जिसके बाद तो मानो कि सुनामी आ गई, लहरें ही लहरें, बयान ही बयान और जबरदस्त बयान आने लग गए हैं। अब इन बयानों के अंदर भी आपको बता दें कि एक जो चल रहा है मामला, बयानबाजी चल रही है कांग्रेस के 2 बड़े दिग्गजों के बीच में, और जितने भी छुटभैया जो नेता हैं वो अपने चुपचाप कोना पकड़ के साइड हो गए हैं कि भाई इस बयानबाजी में कुछ नहीं अपना लेना देना, ना अपन स्टोर है और ना अपन स्टोर है। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मानेसर को लेकर बड़ा जबरदस्त बयान दिया और खुलकर अपनी बात रखी। भाजपा पे आरोप लगा डाले कि 10-10 करोड़ विधायकों को दे दिए और वापस भी नहीं लिए। सचिन पायलट के लिए बड़ा बयान दिया कि पायलट तो मेरे बच्चे जैसा है, मैं बच्चे की तरह मानता आया हूं, लेकिन सचिन पायलट को अपनी गलती माननी चाहिए। बस ये बयानबाजी हुई कि राजस्थान में अटकलों का बाजार गर्म हो गया और अटकलें चलना शुरू हुई कि क्या चल रहा है, क्या गुटबाजी। और मजे लेने के लिए सबसे पहले उतरी भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी को तो मानो संजीवनी मिल गई कि जहां इतना विवाद चल रहा था, जहां महंगाई, पेट्रोल डीजल के मुद्दे चल रहे थे, वहां ये संजीवनी कैसे आई। ये अशोक गहलोत को क्या वरदान अशोक गहलोत ने भाजपा को दे दिया। भाजपा लगी पायलट का समर्थन करने में। प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ जो पायलट के बहुत प्रिय मुझे लगता है वो बयान उन्होंने दिया और मदन राठौड़ ने कहा सचिन पायलट को कभी उभरने नहीं देना चाहते, ये सचिन पायलट को कभी आगे नहीं बढ़ने देना चाहते। गृह राज्य मंत्री ने कहा अशोक गहलोत फ्री हो रहे हैं कांग्रेस से, इसलिए बयानबाजी कर रहे हैं। आज राजनीति संकेतों की होती है। आज सचिन पायलट पहुंचे करौली। 11 जून को उनके पिता राजेश पायलट की पुण्यतिथि है, जिस पर एक बड़ा कार्यक्रम उनकी क्षेत्र में होने जा रहा है। जिससे पहले आज पहुंचे हैं करौली, और करौली में जो पोस्टर सामने आया उस पोस्टर ने एक बार फिर राजनीतिक इस जलती हुई आग में हवा दे दी। उस पोस्टर से पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की तस्वीर गायब थी। उस पोस्टर में सब थे, मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, गोविंद सिंह डोटासरा, टीकाराम जूली, बस नहीं थे तो अशोक गहलोत नहीं थे। अब सब उम्मीद लगा रहे हैं कि सचिन पायलट कल शक्ति प्रदर्शन भी करेंगे और जो बातें कही गई हैं उसका जवाब भी देंगे। मेरे साथ में इस वक्त मेरे साथ मौजूद है मेरे सहयोगी सौरभ भट्ट साहब से जानने का प्रयास करते हैं। साहब, ये जबरदस्त राजनीतिक उठक पटक, जबरदस्त लहरबाजी, आज पायलट करौली पहुंचे लेकिन पोस्टर से गहलोत नजारा थे। देखिए, ये घटना अगर आपको याद हो तो जब सचिन पायलट पीसीसी के अध्यक्ष थे तो इसी तरीके का एक विवाद सामने आया, तो पीसीसी में से अशोक गहलोत की तस्वीरें हटा दी गई थी और एक नया जो अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच में जो लड़ाई जो शुरू हुई थी वो वहीं से एक जो खुलकर ये जो अदावत थी वो सामने आई थी। हालांकि अशोक गहलोत ने कभी इस तरीके से अपनी प्रतिद्वंदिता नहीं दिखाई पायलट के साथ। अशोक गहलोत की जो एक कह सकते हैं बयानबाजी थी पायलट को लेकर, वो तब शुरू हुई जब सचिन पायलट मानेसर चले गए। उसके बाद अशोक गहलोत ने लगातार सचिन पायलट, हर मौके पर सचिन पायलट को लेकर गाहे बगाए तंज जरूर किया कि मानेसर में एक साजिश हुई उनकी सरकार को गिराने के लिए और तमाम तरीके की बातें उनके लिए कही गई। अब ये विवाद एक बार फिर से सामने आया है जिसमें सचिन पायलट के जो पोस्टर्स हैं उस पोस्टर्स में से अशोक गहलोत की तस्वीरें गायब है। और सर क्या सचिन पायलट ज्यादा रिएक्टिव हैं क्या? जैसे आपने कहा कि पीसीसी अध्यक्ष थे तो तस्वीरें हटा दी अशोक गहलोत की पीसीसी मुख्यालय से, अब पोस्टर है तो पोस्टर में से सचिन पायलट ज्यादा रिएक्टिव है या सचिन पायलट के जो समर्थक हैं वो ज्यादा रिएक्टिव है जो तुरंत एक्शन करते हैं, जबकि गहलोत बहुत ठंडा करके खाने वाले नजर आते हैं?
बिल्कुल, देखिए अशोक गहलोत की एक उम्र का एक पड़ाव भी वो पार कर चुके हैं और राजनीति का उनके पास खासा अनुभव है और एक धैर्यवान नेता के रूप में उनको माना जाता है। सचिन पायलट थोड़े युवा नेता है तो और उनके समर्थक भी उसके कह सकते हैं कि वो उसी शैली के हैं, युवा शैली के जो समर्थक हैं। तो जो आप कह रहे हैं कि तुरंत रिएक्टिव होने वाली बात है, हालांकि सचिन पायलट कभी भी अपने बयानों में किसी का नाम नहीं लेते, लेकिन जो सचिन पायलट को लेके अभी अशोक गहलोत ने बयान दिया था, उस बयान के ऊपर उनका रिएक्शन आज के करौली के भाषण में जरूर देखने को मिला। उन्होंने कहा कि मैं किसी से मतभेद जरूर रखता हूं लेकिन मनभेद किसी से नहीं रखता, और जो कह रहा है वो आंखों में आंखें डालकर अपनी बात कहे तो समझ में आती है चीजें। तो ये सभी को ये पता है कि सचिन पायलट ने ये बयान किसके लिए दिया है। ये पूरा घटनाक्रम था जो अशोक गहलोत को लेकर ही, सचिन पायलट का जो बयान था अशोक गहलोत को लेकर ही था। इस तरीके की बयानबाजी तो पहले भी हम लोगों ने देखी है। सचिन पायलट इसी तरीके से शुरुआत करते हैं, वो जो हवाई जहाज उनका जो होता है टेक ऑफ से पहले वो ऐसे ही चलता है, उसके बाद वो धीरे सीधा हमलावर होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए ये दोनों के बीच के इसी तरीके के ये बयान जो हैं वो चलते रहते हैं और ये मामला दोनों के बीच में फिर शांत होता है, फिर कभी कभी ऐसा मौका आता है कि अशोक गहलोत को जिक्र कर देते हैं, फिर सचिन पायलट रिएक्शन में अपनी बातें कहते हैं। दिल्ली का मीडिया भी आप कह सकते हैं कि दिल्ली का मीडिया भी एक जो है वो सचिन पायलट को लेकर कई तरीके की खबरें चलाता है कि सचिन पायलट जो है वो राजस्थान पीसीसी के अध्यक्ष बनने जा रहे हैं, और इस तरीके की चीजें सोशल मीडिया पे वायरल भी होती है। और अशोक गहलोत का जो बयान होता है वो उसको उससे जोड़कर देखा जाता है कि सचिन पायलट को कोई पद मिलने वाला है, तो अशोक गहलोत का ये बयान इस वक्त इसलिए सामने आया है। हालांकि अशोक गहलोत जो है वो लगातार ये सचिन पायलट को पद मिले या ना मिले, अशोक गहलोत के जो बयान थे मानी सर को लेकर ये लगातार हमेशा बने ही रहते हैं, और उनके मन में कहीं ना कहीं ये टीस जरूर है कि उनकी सरकार को गिराने की कोशिश की गई और कांग्रेस के ही विधायक उसमें शामिल रहे। तो गाहे बगाए अशोक गहलोत ने ये भी इस बार कहा कि मेरी ही छवि खराब की गई। कौन होगा जो राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बनना चाहेगा उस पार्टी का जो जिसमें गांधी रहे, सरदार पटेल रहे, जवाहरलाल नेहरू जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे, कौन नहीं बनना चाहेगा। मेरे लिए छवि बना दी कि मैं मुख्यमंत्री रहना चाहता हूं, इसलिए मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष का मैंने पद त्याग दिया। देखिए बेहद सधे और मजे हुए नेता है अशोक गहलोत। अशोक गहलोत जो आप बात करें कि जो बगावत हुई थी कांग्रेस के अंदर, तो उस बगावत के बाद ये एक परसेप्शन बन गया था कि अशोक गहलोत मुख्यमंत्री रहना चाहते थे, इसलिए जो कांग्रेस के पर्यवेक्षक आए उनको बहरंग लौटा दिया गया और जो कांग्रेस अध्यक्ष का जो पद उनको ऑफर किया गया था वो अशोक गहलोत सीधे तौर पर, भले उन्होंने मना नहीं किया लेकिन अपने जो समर्थक विधायक थे उनके जरिए उन्होंने उसको एक तरीके से खारिज करवा दिया। अशोक गहलोत के लिए कहीं ना कहीं एक नेगेटिव छवि का काम कर रहा था कि आला कमान के खिलाफ अशोक गहलोत ने बगावत की। तो इस जो नैरेटिव को तोड़ने के लिए अशोक गहलोत ने अब जाकर ये इस तरीके का बयान दिया, तो कहीं इसके राजनीतिक मायने कितने हैं ये आगे आने वाले समय में देखने को मिलेगा। ये तो तय है, टीस तो है ही, लेकिन देखिए अशोक गहलोत के बारे में बीजेपी के नेता हों चाहे कांग्रेस के नेता हों, सभी एक बात जरूर कहते हैं कि अशोक गहलोत जब सांस भी लेते हैं उसके मायने होते हैं, उसके पीछे कोई ना कोई राजनीतिक वजह जरूर होती है। तो अशोक गहलोत ने अगर ये बयान दिया है तो उस बयान के जरूर कोई ना कोई मायने होंगे और आने वाले समय में इसका असर भी जरूर देखने को मिलेगा। अच्छा, एक सवाल और है, आचार्य प्रमोद कृष्णन ने भी बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा ये जो सचिन पायलट अशोक गहलोत की जो लड़ाई है इसकी जड़ में राहुल गांधी है। वो चाहते ही नहीं है मुद्दा सुलझे, वो चाहते हैं कि ये आग जो है वो लगी रहे। अब इस बयान को किस तरीके से देखिए कांग्रेस की एक आप कह सकते हैं, कांग्रेस लंबे समय से अगर कांग्रेस हम देख रहे हैं तो एक कांग्रेस का कल्चर है। ये ऐसा नहीं है अशोक गहलोत तो सचिन पायलट में, आप किसी भी स्टेट में चले जाइए, मध्य प्रदेश में चले जाएंगे तो कमलनाथ में, और जो दूसरे वहाँ के दिग्विजय सिंह जो नेता है, जीतू पटवारी, कांग्रेस में हमेशा एक तरीके आग और पानी का भय बना रहना चाहिए। हाँ, ये आपस में नेताओं के अंदर जो टसल है वो बनी रहती है, लेकिन जब इसका फायदा क्या हुआ, इसका फायदा क्या आला कमान बना रहेगा बस? जी देखिए, इसका फायदा आला कमान बना रहेगा, लेकिन एक जो
कांग्रेस काडर वाली पार्टी नहीं, कांग्रेस नेता वाली पार्टी है। नेता जो होता है अपने समर्थकों को लेकर आगे बढ़ता है और वो अपने समर्थकों के दम पे चुनाव जीतता है। बीजेपी इसके उलट है, बीजेपी काडर के भरोसे काम करती है। वो काडर जो है उसको नेताओं को जिताने का काम करता है। तो कांग्रेस को आप कह सकते हैं इसका फायदा भी है, नुकसान भी है कि नेताओं की जो टसल है इसके चलते पार्टी का जो एक असंतोष है वो खुलकर सामने आता है। दूसरा आप इसका फायदा ये ले सकते हैं कि दोनों के समर्थक हैं वो कहीं ना कहीं उनके लिए लामबद्ध भी होते हैं। तो जब चुनाव का मौका आता है तो दोनों की टीमें चार्ज अप हो चुकी होती है और वो अपने नेता को आगे बढ़ाने की तैयारी कर लेती है कि भाई अपने नेता को किस तरीके से पुश किया जाए। तो कुछ फायदे कुछ नुकसान दोनों हैं। तो एक आखिरी सवाल, आपने कहा कि एक पार्टी तो काडर बेस है, वो है भाजपा, एक है नेता बेस। अब मेरा सवाल ये है, थोड़ा सा आउट ऑफ द कोर्स है, पर मैं जानना चाहता हूं कि अगर भजनलाल शर्मा कांग्रेस में होते तो क्या भजनलाल शर्मा को जिस तरीके से आला कमान ने राजस्थान के अंदर बागडोर दे दी, क्या कांग्रेस में बागडोर मिल जाती, क्या स्वीकार कर ली जाती? देखिए, आला कमान की बात तो कांग्रेस में भी टाली नहीं जाती। कांग्रेस में भी पहले कई ऐसे मुख्यमंत्री रहे हैं जिनको सीधा डायरेक्ट दिल्ली से तैनाती जिनकी की गई है, पैराशूट मुख्यमंत्री जिनको आप कह सकते हैं। तो देखिए, दिल्ली जब स्ट्रांग होती है तो दिल्ली जो डिसीजन लेती है उसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता। बीजेपी के समय की, अब भजनलाल जी के समय की बात यह है कि दिल्ली बहुत ज्यादा स्ट्रांग थी। दिल्ली ने जो तय कर दिया उसके ऊपर कोई सवाल खड़े नहीं कर सकता। कांग्रेस अभी उस स्थिति में नहीं है। नहीं, कांग्रेस अभी अपने अंतर कलहों से और अपने खिसकते जन्मधार से जूझती हुई पार्टी है। फंडिंग की कमी और तमाम तरीके के मुद्दे, चुनाव हार रही है, कई स्टेट्स में चुनाव हार गई, कई स्टेट से वो बाहर हो गए। उसके जो खुद के नेता थे वो बीजेपी ने इंपोर्ट कर लिए। तो कांग्रेस के साथ चुनौतियां बहुत है, बीजेपी के साथ अभी वो चुनौतियां नहीं। बीजेपी के साथ जब वो चुनौतियां आएंगी तब बीजेपी का हो सकता देखेंगे है उस टाइम काडर क्या काम करता है। चलिए साहब, इस टाइम पे कांग्रेस के सामने चुनौतियां वास्तव में बहुत हैं। हमें उम्मीद ये नहीं थी कि इतनी जल्दी, अभी चुनाव के अंदर लगभग 2.25 साल का समय बाकी है, और किसी को उम्मीद नहीं थी कि 2.25 साल पहले पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट के बीच में इस तरीके की जुबानी जंग शुरू हो जाएगी जो राजस्थान में माहौल ही बदल देगी। राजस्थान में ये जुबानी जंग सिर्फ इन दो बड़े नेताओं के बीच नहीं है, बल्कि ये दो बड़े धड़े हैं, और इन धड़ों के समर्थकों की अब स्थिति ये है कि जाएं तो जाएं कहां। सचिन पायलट ने आज अंततः अपने भाषण में कह ही दिया, मैं मनभेद नहीं रखता। मतभेद हो सकते हैं, और जिसको जो कहना है आंखों में आंखें डाल के कह दे। तो ये शुरुआत तो हो गई है, ये बिगुल तो बज गया है। अब देखना ये होगा कि ये बिगुल कितना शोर मचाता है, और ये इस बिगुल के शोर में इनके समर्थक, इनके नेताओं का क्या होता है, और इसका फायदा भारतीय जनता पार्टी कैसे उठाती है। इसलिए जुड़े रहिए हमारे साथ। अमर उजाला के लिए मैं आशीष और मेरे साथ सौरभ भट्ट। मैं फिर कह रहा हूं, मेरा व्यक्तिगत झगड़ा किसी से नहीं, और आप सब जानते हो मैं बहुत संभल के बोलता हूं, क्योंकि मुंह से जो एक बार बात निकल गई तो वापस नहीं आया। इसलिए संघर्ष जरूरी है, सच्चाई के साथ खड़ा होना जरूरी है, लेकिन और जो जरूरी है संयम जरूरी है, संतोष जरूरी है, सम्मान देना जरूरी है। दुनिया भर के लोगों का क्या व्यवहार होगा नहीं होगा हमारे हाथ में नहीं है। हमारी माँ बहनें बैठी हैं, जो संस्कार आप बच्चे को दोगे वो आप पे निर्भर करता है। दुनिया क्या कहती बोलती है, लेकिन हम अपनी अगली पीढ़ी को शिक्षा के साथ साथ संस्कार देंगे, तभी ये देश सही रास्ते पर चलेगा। माफ करना, मैं देखता हूं आजकल नौजवानों के अंदर जो सोच पैदा हो गई है, कोई सुनने को तैयार नहीं है। सबके पास दो दो मोबाइल फोन जेबों में, और हर चीज की अतिशोक्ति जीवन में और राजनीति में। अनुशासन, संयम, धैर्य, और पहली प्राथमिकता देश के प्रदेश की जनता, दूसरी प्राथमिकता हमारी विचारधारा, हमारी पार्टी। और मेहनत कर कर काम करता है तो कोई मेहनत खराब नहीं जाती किसी की।
और मैं हमेशा से बोलता आया हूं, जो लोग राजनीतिक क्षेत्र में काम करते हैं, जिनके साथ हमने काम किया है, मैं प्रत्येक व्यक्ति का दिल से मान और सम्मान करता हूं। हमारे विचारों में अगर मतभेद हो भी सकते हैं, लेकिन मन से कोई मतभेद नहीं है। और सच पूछो तो अगर आप किसी की आंख में आंख डालकर देखोगे, आपको पता पड़ जाएगा कि वो सच बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। और मैं हमेशा बोलता आया हूं कि जो राहुल गांधी जी बोलते हैं, मोहब्बत की दुकान खोलनी है, मोहब्बत की दुकान खोलनी है। हमसे कोई असहमत भी हो, हमारी बात ना भी मानता हो, उसको मान सम्मान प्यार देकर उसके कंधे इतने दबा दो कि अपने आप आपके साथ चल पड़े। ये काम हमारे साथ नहीं किया, लेकिन जब निर्णय लेने का टाइम आता था, एक वाक्य मुझे याद है, मैं उस समय कॉलेज में पढ़ता था, तो एक बहुत प्रसिद्ध तांत्रिक हुआ करता था हिंदुस्तान। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।